के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बट बिफोर आई गो ऑन टू दैट, पहली चीज जो मुझे डिस्कस करनी है, बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट द हैबिट्स जो आपको रोज फॉलो करनी है, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आई वांट टू आस्क यू एंड टेल यू इज कि हम करंटली हेल्थ मेजर कैसे कर रहे हैं। हम करंटली हेल्थ मेजर करते हैं आइदर बाय स्टैंडिंग ऑन द वेइंग स्केल या इंच टेप यूज करके, राइट? तो अगर वेइंग स्केल पे खड़े रहे और नंबर ऐसा देख लिया जिससे दिल टूट गया, तो हमको लगता है सब कुछ खराब हो गया, हेल्थ गई फॉर अ टॉस। वी फील लाइक इट इज बिगर देन अ हार्ट ब्रेक व्हेन योर हस्बैंड और वाइफ ट्रीट्स यू बैडली और यू फील डम्प्ड बाय समवन। तो वो वेइंग स्केल को हम बहुत ही करीब से रखते हैं, पर वही पहली चीज है जो हमें अपने आप से दूर करनी है अगर हमको हमारे हेल्थ को बचा के रखना है तो। क्योंकि वजन काटा जो है ना, वो साइंटिफिक नहीं है। उससे जो नंबर जो दिखता है उसका हमारे बॉडी और हमारे हेल्थ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपको ये सब पता, सबको ये तो जरूर पता ही होगा कि अगर आप अपने आप को पानी में वजन करोगे तो आपका वजन जो लैंड पे आता है उसका 1/10 भी नहीं आएगा। या अगर हमको मौका मिला मून पे जाने को, क्या है ना, अभी मून पे प्रॉपर्टी तो खरीद ही सकते हैं, तो अगर जाने को मौका मिला और वहां पर अगर आप वजन काटा लेके गए तो यू विल नॉट इवन, यू विल ऑलमोस्ट बी वेटलेस। तो मतलब वेइंग स्केल का आपके हेल्थ के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है। पर हमारा क्या हो जाता है ना कि हम वो नंबर को देख के पूरे लाइफ उस पे डिसाइड कर देते हैं कि ओ गॉड नाउ दिस इज टू हाई, अब मैं ये बंद कर दूंगी या मैं ये खाना बंद कर दूंगा, या आपसे मैं you give up on your favorite things, you give up on things that you are not supposed to give up on, you torture yourself because for the lack of the right education we feel like अभी तो अगर मैं खुद को टॉर्चर नहीं करूं तो फिर मुझे हेल्थ मिलेगा ही नहीं। पर ये सब से प्रॉफिट किसको होगा? सिर्फ वेट लॉस इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री को, और लॉस किसका है? हमारा। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज थ्रो अवे योर वेइंग स्केल्स। बहुत सारे लोगों के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वेइंग स्केल भी रहती है घर पे। हर एक रूम, जितने रूम उतने वेइंग स्केल्स, जितनी बाथरूम उतने वेइंग स्केल्स। ये आपने देखा होगा। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू ऑल आल्सो हैव मोर देन वन वेइंग स्केल, एटलीस्ट वन, इफ not more than one. So the first thing, if you want to treat yourself well and if you want to make sure that you lead a very healthy and a fit life, the first thing that you need to get rid of is of the weighing scale. तो क्या चेक करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हम सही ट्रैक पे है या नहीं और हमारा हेल्थ सही चल रहा है कि नहीं? तो लाइफ के जो डेली मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ पैरामीटर्स, देयर आर मेनी थिंग्स जो डिसाइड करेगी कि आप फिट हो कि नहीं हो। क्योंकि जो नंबर है वजन कांटे पे, उसका और आपके हेल्थ का कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। बोन वेट, मसल वेट, ऑर्गन वेट, पानी का वजन, हेयर, स्किन, नेल्स। वैसे तो हमको चाहिए कि ये सब चीजें अच्छी रहे, बरकरार रहे, पर ऑन द अदर हैंड हमको वजन भी चाहिए कि कम रहे। अगर आप नोटिस करोगे, जब बच्चे छोटे होते हैं तब हमको बहुत ऐसे टेंशन होता है कि अगर उनका वजन नहीं बढ़ा तो। एक्सपीरियंस दिस, इफ यू हैव योर ओन चिल्ड्रन और इफ यू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर उनका वजन नहीं बढ़ता है तो हमको बहुत ही डर लगने लगता है कि इसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। और फिर जब बड़े हो जाते हैं हम, और फिर अगर वजन बढ़ता है तो भी हमको डर लगता है कि अरे ये वजन क्यों बढ़ रहा है। तो हम पूरी जिंदगी बस ये वजन कम, वजन ज्यादा में ही फंसे रहते हैं और उसके चक्कर में अच्छी अच्छी चीजें खाना, अच्छे से लाइफ जीना ही भूल जाते हैं। सो देयर आर दीज 5-6 थिंग्स जो आपको चेक करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप हेल्दी हो या आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। तो पहली चीज, which these are the metabolic health parameters. तो पहली चीज ये है कि क्या आप सुबह को जब उठते हो तब आप फ्रेश उठते हो, तब आप एनर्जेटिक उठते हो। ओके। द सेकंड थिंग इज, अब जब रात को सोते हो क्या आप अच्छे से सो पाते हो या आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कुछ गोली या कुछ चीजें जिसके बिना आपको नींद नहीं आती है। तो आर यू स्लीप वेल इन द नाइट? द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू गो बाय इज कि आपको आपका हंगर, मतलब आपको कब भूख लग रही है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, और कब रुकना चाहिए वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, वैसे तो हम ह्यूमन बीइंग सबसे इवॉल्व्ड स्पीशीज है, सपोजिटली सबसे इंटेलिजेंट भी है, पर हम ही ऐसे लोग हैं जो डायटिशियन के पास जाके पूछते हैं कि भाई कितना खाना चाहिए। तो फिर कहाँ गया हमारा इंटेलिजेंस? वैसे तो हमको हर एक चीज में कॉन्फिडेंस है और हर एक चीज में हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर कैसा है, हम ये इंसान के साथ मैं पूरी जिंदगी रह पाऊंगी कि नहीं। वी चूज अ जॉब बेस्ड ऑन
कि ये मुझे सिक्योरिटी देगा कि नहीं, विल आई बी एबल टू मेक एज मच मनी दैट कीप्स मी सेफ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। करियर्स भी हम उस बेसिस पे चूज करते हैं। तो फिर खाने के मामले में हम पता नहीं क्यों इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं। सो वी हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई आवर ओन हंगर एंड सैटिस्फैक्शन सिग्नल्स। हम पैदा ही हुए हैं ये सिग्नल के साथ कि कब खाना चाहिए, कब रुकना चाहिए। So that is the third thing that you have to check for. The fourth thing is exercise compliance. मतलब काफी सारे बार हम एक्सरसाइज का प्लान बनाते हैं खुद के लिए कि अब से तो मैं पूरा साल मैं डेफिनेटली एवरी डे योगा करूंगी, या मैंने ये जिम का पेमेंट कर दिया एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू इट। पर फिर बहुत सारे टाइम वो जिम का पेमेंट डोनेशन ही बन जाता है और हम जाते भी नहीं है। सो व्हाट इज आवर एक्सरसाइज कंप्लायंस? क्या हमारे बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि हम रेगुलरली जो हमारे खुद के लिए प्लान बनाते हैं वो हम फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? सो योर एक्सरसाइज कंप्लायंस इज द फोर्थ थिंग। द फिफ्थ थिंग, क्या आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन, शुगर क्रेविंग्स, मतलब खाना खाया फिर भी कुछ मीठा खाने का मन करता है, यू नो इमीडिएटली लंच के बाद या डिनर के बाद चॉकलेट के बिना तो दिन ही नहीं चलता है, क्या ऐसी सब तकलीफें या ऐसी चीजें आपको एक्सपीरियंस हो रही है? देन यू आर नॉट गेटिंग फिट। एंड द लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल विमेन इज दैट आपका पीरियड क्या एफर्टलेस और पेनलेस आ रहा है कि नहीं? If you are not experiencing a smooth, painless, effortless period, then you're not getting healthy. So these are the 6 things that you should check for yourself on a daily basis. Ki, are they improving or are these factors getting worse? If these factors are improving, matlab you are on the right track. This is the most accurate way, probably I can say that the most accurate way to understand कि आप healthy हो रहे हो कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये 6 चीजों में इम्प्रूवमेंट पा रहे हो कि आपको वेट लॉस नहीं मिलेगा। इन चीजों में जब इम्प्रूवमेंट दिखेगी तभी ही वेट लॉस आएगा और वो परमानेंट वेट लॉस आएगा। वरना आपने ये नोटिस किया है कि हम एक डाइट फॉलो करते हैं, 5 किलो लूज किया, 2 महीने के अंदर वापस 10 किलो रीगेन कर दिया। You know, you constantly keep going through a gain and loss, and that is extremely dangerous for the body. तो ये जो चीजें हैं हमको इस पे फोकस करनी है। These are called as the metabolic health parameters, and do not check yourself on the weighing scale. अगर आपका कोई दुश्मन है आप उसको weighing scale दे दीजिए। अगर आपको कोई घर पे पसंद नहीं है उसको 10 बार खड़े रखिए, चलेगा, पर खुद मत खड़े रहिए उस पे। Okay, we have to learn to treat ourselves with more love, more dignity, and understanding कि body is much beyond just weight and inches. Body is about all these things. हमारा daily life कैसा चल रहा है? Okay. Now I'm going to talk about the habits, the 5 to 6 habits that we must inculcate on a daily basis ताकि ये जो हमारे metabolic health parameters है इस पे हम improvement देखते जाए. Okay. Now the very first thing is कि आप आपकी दिन की शुरुआत चाय और कॉफी से मत करिए. So these habits that I'm going to share with you before I go into details, आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ कि रुजुता ने एक प्रोजेक्ट किया था during the lockdown called as the Head Start project, मतलब the home exercise and diet project. तो उसमें हमने एक हफ्ते के लिए ये 5 हैबिट्स रिलीज की थी one by one, and people signed up for it online, फ्री था, और उन्होंने सबने फॉलो ये किया। एक हफ्ते बाद, just within a week, more than 50% of the people lost 1 inch सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। And this inch loss is not something which is there just to last for a week, because it is built on habits which will stay with you forever. So it will continue to bring you inch loss. So for everybody who's looking at inch loss, weight loss, like I said, even improvement in health, please follow these habits. So the very first thing is कि आप दिन की शुरुआत चाय और कॉफी से मत करिए. So what should you do instead? You start your day with either a handful of nuts. तो nuts में जैसे बादाम है, you can soak बादाम overnight, और फिर उसका स्किन को निकाल के आप सुबह को वो खाइए. Or you have soaked raisins and केसर. In fact, जिन लोगों को डायबिटीज की इशू है, ब्लड शुगर रेगुलेशन की इशू है, उनके लिए बादाम will work very well. For anybody who has issues of PCOD or PMS troubles, or you know, anybody coming close to menopause also, perimenopausal also, ये जो soaked मुनक्का है या किशमिश है और उसके साथ 1-2 स्ट्रैंड आप केसर का सोक कीजिए और पूरी रात उसको सोक करिए और सुबह को उठ के पहली चीज विद इन द फर्स्ट 15 minutes of waking up आप बोल लीजिए. इट रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव योर पीरियड साइकिल एंड एंश्योर्स कि आपको पेनलेस पीरियड आए.
For anybody who also has issues of blood pressure and stuff like that, this munakka will work very well. Or you can start your day with a fresh seasonal fruit, जैसे कि banana for example. Throughout the year मिलता है, अच्छा भी लगता है खाने को. अगर आप एक्सरसाइज करने वाले हैं सुबह को उठ के, तो the banana works like a very good pre-workout. You have a banana and you go for your workout. किसी को अगर anybody has an issue of constipation, banana works really well. You know, acidity की तकलीफ है, banana works really well. So make sure कि आप आपके दिन की शुरुआत इन किसी any of these things से आप start कीजिए, ना कि चाय और कॉफी. See, रही बात चाय और कॉफी की, and then of course after you start your day with this, ये आप सुबह को उठ के पहले ले लीजिए और 10-15 मिनट के बाद you can have your tea and coffee. अब क्या हो गया, अभी मुझे एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा, not even green tea. You know, ग्रीन हो या ब्लैक हो या पर्पल हो या पिंक हो या व्हाइट हो या जो भी कलर का टी हो, ऑल टी इज एग्जैक्टली द सेम. इनफैक्ट अगर चाय पीना है तो शान से खुद की पसंद की और हमारे ट्रेडिशनल मेथड की चाय पियो. मतलब चाय में जिसमें अदरक हो, मसाला हो, फुल फैट मिल्क हो, शक्कर हो, वैसी वाली चाय पियो, वरना पियो ही मत, is what I feel. Don't torture yourself with having things like green tea and detox tea and blah blah blah. You know, because what it's going to do, it will only improve the bottom lines of the people selling these things. मतलब I don't think I should tell you anything. आपको ये पता ही है कि green tea हो या वो dip tea हो, you come from the land of tea, तो you exactly know कि ये कौन सी चाय कौन से लेवल की है और कैसी पीनी चाहिए उसको. But all of these teas, they only help to improve, you know, the profits of the person who's selling it. So if you're in the business of selling tea, please definitely continue selling. But if you are just a consumer, make sure you're having chai the way you like it, क्योंकि ये सारी चाय एक ही है. ये हमको वेट लॉस इंडस्ट्री ने ब्रेन वॉश किया है कि अगर आप आपके पसंद की चीजें खाओगे तो फिर आप कैसे अच्छे फिट रहोगे. You know, हमको ऐसा लगता है कि अरे अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे खुद को टॉर्चर तो करना ही पड़ेगा, ऐसी चीजें खानी पड़ेगी जो एकदम गंदी है टेस्ट में. ऐसा हमारा बिलीफ हो गया है. अच्छी अच्छी चीजें खा के without feeling guilt, how will I get fitter? This is what we have started believing, and that is what is completely wrong. क्योंकि अगर आपको फिट होना है, it's like saying कि मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है तो मेरी शादी इसके साथ ही करवा तो डेफिनेटली अच्छी होएगी. कैसे होएगी? It's not going to be a good marriage, right? It's exactly like that. How can you eat food that doesn't taste good or that you don't like the taste of? So make sure that you have your chai the way you like it. बस खाली दिन की शुरुआत आप चाय के साथ मत कीजिए. You know, आजकल तो बहुत सारे डाइट्स भी चल रहे हैं जहां पर लंबे घंटों तक you're not eating anything. Things like fasting, intermittent fasting. That's also extremely dangerous for the body because you have to understand कि क्या आप ये चीज पहली बात तो पूरी जिंदगी कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे. You may be able to do it for a short period of time, but it's not going to be sustainable. For any diet to be successful, it has to be sustainable. कि आप आज कल पूरी लाइफ उसको फॉलो कर पाओ. It has to become a lifestyle. तो ही it is worth doing. So don't do any long periods of deprivation or fasting. But you make sure you wake up and you eat something. उसके 10-15 मिनट बाद you have your chai. Have the chai or coffee the way you like it. With sugar, with milk, जैसे आपको पसंद है वैसे, बिना कोई गिल्ट के, बिना कोई ड्रामा के. ओके, एंड मेक श्योर कि आप चाय और कॉफी जो है वो दिन में 2 से 3 कप मैक्सिमम रखे. एंड यू डोंट हैव मोर देन दैट अ डे. मतलब आप इतना सारा मत कीजिए कि आप बीच में खा नहीं रहे, सिर्फ चाय कॉफी दबा रहे. दैट शुड नॉट हैपन. सो डोंट रिप्लेस एनी ऑफ योर मील्स विद टी और कॉफी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट डू नॉट हैव टी और कॉफी आफ्टर सनसेट. मतलब 4-5 बजे के बाद don't have any tea or coffee because we all know कि वो stimulant है, वो आपको रात को अच्छे से सोने नहीं देगा, and that will cost you with your health long term. Okay, so that's habit number 1, that you don't start your day with tea or coffee. Instead have any of these things, nuts, dry fruits या fresh fruit. The second habit, which is very very important, which I feel कि आप सबको मजा भी आएगा ये सुन के, क्योंकि the second habit is कि दिन में लंबे गैप्स मत रखिए. मतलब आपके खाने के बीच में मैक्सिमम 2 या 3 घंटे का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 मील्स, नॉट लॉन्गर देन दैट. सो अवॉइड लॉन्ग मील गैप्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि सी हमारा टिपिकल कैसा रहता है, नाश्ता हम करते हैं, ब्रेकफास्ट वी यूजुअली वी डू अ लंच, वी डू डिनर, बट इन बिटवीन कभी कभी हम कुछ भी नहीं खाते या चाय कॉफी ही पीते हैं सिर्फ. सो मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग फॉर अ मील बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड योर लंच. ओके, विच कैन बी थिंग्स लाइक बेल का शरबत है,
या फिर नारियल पानी है, या in the season of in winters you can even do sugarcane juice, या फिर any local seasonal fresh fruit you can do at that time. Now we always fear sharbats, right? I want to specifically talk about that क्योंकि हमको लगता है अरे बाप रे इसमें तो बहुत सारा sugar है. No, we are very scared of sugar. So the problem with sugar is not when it is coming in forms of sharbat या in anything that you are preparing at home जिसमें आप ऊपर से शक्कर डाल रहे हैं. See, जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, that is called as that is your cane sugar. Okay, cane sugar मतलब गन्ने से बनी हुई शक्कर. We do know that, right? और जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करता है which is in chocolates हो या टेट्रा पैक जूसेस हो या फिर कोलास हो या many of these products, biscuits ho, so what the industry uses is high fructose corn syrup which is not even sugar. That is the one that is bad, not the शक्कर जो आप घर पे इस्तेमाल करते हो आपके शरबत में या आपके लड्डू में या anything that you prepare at home. So please have the sharbat. In fact, it's something that works really well. हर एक season के लिए हमारे पास अलग अलग drinks है. It's very very rehydrating, and you all will have a different way of preparing it. In fact, I'm sure मेरे को बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है जो वहाँ पर आपको शायद locally आप बनाते होंगे, at various places like north में वो फलसा का शरबत बनता है, गर्मियों में बनता है ज़्यादातर. But like at this time of the year, shikanji is something that works through the year. यहाँ पर we get coconut water all through the year, so that works really well. So make sure that you're having something between your breakfast and your lunch. फिर रही बात lunch और dinner के बीच में, लंच और डिनर का मील तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. यू ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि 4 से 6 बजे के बीच में बहुत भूख लगती है, एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू फील लाइक जंकिंग आल्सो मैक्सिमम. अगर आपने प्लान नहीं किया है कि आपको क्या खाना है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं 2-3 बजे तक तो आई एम डूइंग फाइन, मेरा डाइट एकदम परफेक्टली फॉलो होता है, उसके बाद आई बिकम समवन एल्स ओनली. फिर व्हाटएवर कम्स माय वे बिटवीन 4 and 6 o'clock I will eat that. Planning this meal is very important. This is your secret meal for enjoying good health without diseases, without having any problems. Also, that will allow you to burn fat. So, क्या options है इस time के लिए 4 to 6 p.m. के लिए? So you can do things like आपके यहाँ तो amazing झालमुड़ी होता है. You can have झालमुड़ी at this time. अभी तीज आने वाला है, तो तीज का speciality क्या है? सत्तू, right? You all make sattu and you all will share with each other. Matlab, it is a big deal in the whole Marwadi community as well, correct? That you feel like, I mean, we you celebrate it with so much pride. पर अब क्या हो गया, हम शुगर से डरने लगे हैं, हम सारी अच्छी चीजों से डरने लगे हैं, तो फिर we start making things like sugar free sattu and stuff like that. Matlab, it is a disaster. If our dadi nanis were alive, they would really feel like मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं if I have to have sattu which is without ghee and without sugar. Okay, so in fact these things are, ये जो है ना, ये हमारी असली ताकत है. इफ यू ब्रिंग ऑल दिस बैक, इट विल एंश्योर कि आपको किसी भी चीज के लिए वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट्स योर इम्यून बूस्टर डोज. द रीजन हमारे फेस्टिवल्स आर अराउंड सो मेनी फूड्स इज बिकॉज हर एक फूड और हर एक त्योहार का एक there is a beautiful relationship between every festival and the food that we eat during that festival with our health. It will ensure that we lead a very good life throughout. सत्तू के आपको अगर मैं कुछ benefits बताऊं, तो you will surely, in fact, before I tell you that, every time तीज के आसपास हमारे ऑफिस में बहुत सारे जगहों से अलग अलग सत्तू आते हैं. मतलब because every household makes the same sattu very differently. We really wait for it. We really wait for all of our Marwadi clients to send us that sattu, because I feel like there is nothing more tasty and beautiful in this world than sattu. The way it is made, itna smartly usko pura uska composition hai. Tell you two benefits of sattu. I would call it the superfood of the monsoons. And a couple of things that it does is, एक तो अगर किसी को भी, any woman especially is experiencing any kind of period troubles, menstrual cramps होता है या clotting होता है या excessive bleeding होता है, sattu works really well for them. For anyone who wants to look at, who wants good hair and good skin, अगर किसी को hair loss की तकलीफ है, hair fall, this is obviously for men and women. If you're experiencing hair fall and if you are experiencing poor skin quality, sattu works really well for that also. For anybody who has dark circles, अगर आपको under eyes में बहुत darkness लगता है, तो sattu works really well for that also.
प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी दादी और नानियों ने इसको पैकेज करके इसको एक फैंसी इंग्लिश नाम नहीं दिया, बस सत्तू नाम देके छोड़ दिया. सो इट इज नॉट दैट फेमस. यू नो, वी फील लाइक अरे छत्तू इज नॉट, सत्तू इज नॉट इवन हाफ एज कूल एज anything else that the West will sell us with an English name. So what we have to do is we need to basically bring back the tradition. Okay, so make sure कि इस तीज पर आप सत्तू बनाएं, and that can work as a beautiful meal between that 4 and 6 o'clock का time. Another thing that can work well is, you know, any of the homemade snacks. चिवड़ा है, चकरी है, लड्डू है, you know, just दोपहर की अगर चपाती है आपके पास तो उस पे घी और गुड़ लगा के खा लिया, you know. And इस मौसम में तो 100% एटलीस्ट हफ्ते में एक बार घर पे डीप फ्राइड भजिया बना के खाना चाहिए. You know, we feel like मॉनसून में थोड़ा कभी कभी जॉइंट्स में दुखता है, you know, और इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है. So one of the things that is excellent is deep fried snacks, especially deep fried कांदा भजी है या आलू का भजिया है या anything, अजवाइन का भजिया है, whatever that you have been traditionally eating. Make sure कि आप बारिश के सीजन में एटलीस्ट हफ्ते में एक बार यू आर ईटिंग होममेड डीप फ्राइड भजिया. ओके, पर हमको उससे भी डर लगता है क्योंकि हमको लगता है अरे ये तो बहुत टेस्टी है, इससे तो हम जरूर मोटे होएंगे. बट अगेन यू हैव टू रिमेम्बर दैट कौन मोटा होएगा? मोटा आप नहीं होगे. इफ यू स्टॉप ईटिंग इट यू विल गो आउट ऑफ शेप, बट इफ यू स्टॉप ईटिंग इट, what will become mota is profits of the food and the weight loss industry and the pharmaceutical industry, because you'll only continue to get sick and they will continue to make money at your cost. So don't give up on your traditions. Okay, so make sure कि आप लंबे लंबे gaps नहीं रख रहे दिन में. The third habit that you should work at building, and you should work at building that on a daily basis, is that आप जब खा रहे हो तो ये 3 चीजों का ध्यान रखिए. You know, very often we feel like अरे पर आप तो बोलते हैं सब खाओ, पर कितना खाना चाहिए? See, we are all born with the ability to know when to stop eating. पर क्या हो गया ना, जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे हमने वो अबिलिटी खो दिया, क्योंकि या तो हम डरने लगे हमारे खुद के खाने से, या तो फिर हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो वी हैव नो आइडिया ऑफ व्हेन टू स्टॉप ईटिंग. बट व्हाट यू शुड रिमेंबर इज स्टॉप ईटिंग जस्ट बिफोर यू फील कंप्लीटली फुल. यू नो, समटाइम्स वी आर वेरी अवेयर कि अभी अगर मैंने और 2 बाइट खाया तो आई एम गोइंग टू बी फुल्ली स्टफ्ड. तो अपने आप को स्टफ मत करो. Okay, stop just before that. But how will you identify when should you stop eating? So there are 3 S's that you have to remember. The first S is that you sit cross-legged while eating food. मतलब ये तो हमको बचपन में सिखाया गया है, but again we've lost the ability. Lot of us don't sit down because we just don't find it cool enough, or we feel like, अरे, you know, the more money we start making, we start losing out on all of our traditional practices. We feel like, oh, it's too down market to sit down and eat food. But it's really not. Okay, it's anything but down market. It's the coolest thing. अगर आपको मैं honestly बताऊँ तो न्यूयॉर्क में बहुत सारी रेस्टोरेंट्स है, स्पेशली कोरियन रेस्टोरेंट्स, जहां पर सिट डाउन मील्स होते हैं. मतलब वो लोग लोगों को बोलते हैं शूज उतारो, अंदर आओ, क्रॉस लेग बैठ के नीचे बैठ के खाना खाओ. ना दैट्स बिकम द कूल थिंग, समथिंग दैट वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग. उसके लिए वो लोग को एक्स्ट्रा पैसा भी भरना पड़ता है, हमको तो फ्री में मिलता है ये सब. So we have to make sure that we are sitting down and sitting cross legs. Cross legs sit करके खाने का benefit क्या है? It will okay, sorry. It will ensure कि आपके stomach तक और intestines तक बहुत सारा proper amount of blood circulation पहुंचे, ताकि आपका खाने का पचाने का ability improve हो. So you will be able to digest your food well, assimilate the nutrients well, सारे cells तक आपका nourishment पहुंचेगा. So that's why you should sit down and eat. Also because क्या होता है ना, as we grow, we lose the ability to sit down also. I'm sure a lot of you all must have felt कि earlier तो I could sit down cross leg, अब तो मैं 5 मिनट से ज्यादा नीचे बैठ ही नहीं पाता. You know, or forget 5 minutes, I can't sit down at all. That's not a good sign. You have to be able to sit down cross leg till the end of your life. So make sure that you start practicing. At least 1 meal a day has to be sitting down cross leg. अभी क्या है, लॉकडाउन है तो हमारे सबके पास opportunity भी है, घर पे है mostly. You know, we're working from home and we can definitely sit down at least for 1 meal. So start that. So sit cross-legged while eating food. That's my first S. The second S is that while eating food, make sure that there is silence and that all your senses are aligned. What are all our senses? Eyes. So make sure your eyes are only watching your food and not watching any other screen. So no phone, TV, laptop, iPad while eating food. Also, no
magazine, book, nothing while eating food. Okay, because we have to always remember, food is not meant. Food is meant for nourishment. Food will nourish you only अगर आप उस पे ध्यान दे रहे हो तो. It's like a relationship. If you don't pay attention in a relationship, it's not going to be nourishing. It's not going to be fun to be with somebody जो आप अगर कुछ बात कर रहे हैं पर वो फोन पे ही देख रहे हैं तो मजा क्या है लाइफ में. It's exactly like that. If you're not going to pay attention to the food that you're eating, you will not be able to digest, absorb, assimilate anything from that. You will also not know when to stop eating. So you make sure that your eyes are only watching your food, your nose is only smelling the aroma of food, your ears are only listening to your own chewing, your tongue is also only doing the job of chewing and nothing else, and your hands are also involved in eating, where you're eating with your own hands. Agar aap ye pura circuit close karoge of eating with your own hands, getting your hand to the mouth, you will actually understand ki kab rukna chahiye. You will never overeat. Only when we overeat is when we store that excess as fat. पर अगर आप ध्यान दे के खाओगे, प्यार से खाओगे, बिना गिल्ट के खाओगे, बिना डर के खाओगे, तो you will never gain fat. You will only get fitter and you will be able to burn fat. So that's the second S, that you sit in silence and that you align all your senses. The third S is that you eat slowly. So eat slowly matlab again the same thing. See, if you're going to watch something and eat, so either you will be eating very quickly, where you have no clue कि कब खाया कब खत्म हो गया, or you will be eating much slower than your actual pace. Neither of it is going to work for you. So make sure कि भगवान ने हमको 32 दांत दिए हैं, तो you make sure कि you're chewing at least, I won't say 32 times, but as many times as possible. So make sure कि आप slowly खाना चबा रहे हो, so that you can actually get all the nutrients from the food that you're eating. Okay, so this is the habit number 3 that you have to inculcate. Habit number 4, which is my favorite, कि आपके हर एक meal में you add ghee. Now the thing is कि ghee, it's like if you go to a Marwadi's house, the sign of a true blue good Marwadi is the one who dips the bati inside the ghee. Versus somebody who is breaking the bati and putting the ghee on top, right? Earlier you must have always eaten like that कि bati को ही घी में डुबा दिया, not the other way around. So अगर आपको judge करना है कि ये अच्छा मारवाड़ी है कि नहीं, this is what you have to look for. So ghee is something we should really not fear. If we want good health, if we want our heart to be strong, if we want our blood pressure to be regulated, we want our blood sugars to be regulated, we want thyroid to function properly, we want to just lose weight, or we just want good hair, good skin, ghee is what you must have. It has become the new superfood of the West. अगर आप कहीं पे भी जाओगे, in the Western world, America गए, Europe गए, it is being sold as clarified butter. Again, what they are great at is giving it a beautiful English name and marketing and having some amazing packaging. बस यही हो गया ना कि वापस हमारी दादी नानी ने इसको फैंसी नाम नहीं दिया, तो हमको लगता है it's not great at all. What are its benefits? एक special kind of fat है उसमें, short chain fatty acid, which helps to burn all the जमी हुई चर्बी in the body. हमको लगता है ना कि otherwise तो मैं ठीक हूँ पर ये मेरे arms बहुत बड़े हैं, या otherwise I'm very fine but ये पेट को मैं कैसे कम करूँ? So what you need is ghee in your diet. So a minimum of 1 teaspoon each in your breakfast, lunch and dinner. At least उतना आपको minimum आना चाहिए. In fact, the other point here is also about including pickles and papads in your meals. And the way that a Marwadi ends a meal is by breaking all the papad, making it into chura, and fully like cleaning the plate and eating it. Correct? That's how the real Marwadis would eat like that. Matlab usme it's a special thing. So you have to ensure that you're eating your papad and pickle also. But again, we feel like, arey baap re, it is too much salt, it is too much oil. We are stuck in that. But ye jo papad or pickle ka bhi jo khasiyat hai, we all want B12. We all want probiotic bacteria. और हमको लगता है कि वो हमको एक drink में मिलेगा या हमको एक गोली में मिलेगा या we will get it from like a certain thing. But अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको आपके kitchen में ही मिलेगा. Every pickle that we make is very, very rich in vitamin B12. It has all the good bacteria that your gut requires to assimilate all nutrients. It has all the gut bacteria जिसको हम probiotic bacteria कहते हैं basically. It will help you to improve your immunity. It will help you for anybody जिनको
ऐसे लगता है कि लंच के बाद बहुत ही स्लम्प हो रहा है, या चाय कॉफी के बिना दिन आगे नहीं बढ़ेगा, या चॉकलेट खाने का मन करता है, what you need to do is basically include pickle. You know, you guys have the most amazing pickle, Kher Sangri. You know, it is like Kher is a hyper local berry. उसमें इतने सारे nutrients है that it is extremely good for your heart. It is very, very good for your gut health. It is very good to accelerate fat burning. But again, no English name for it, not marketed. We feel like it's too like sasta hai, it's not great, and blah blah blah. That's what we kind of, you know, we fall for that. But don't fall for that. So make sure कि along with ghee, आप दिन में एक बार at least you're having pickle, and also you include a chutney. So you can plan. Ghee has to be in all meals. Pickle can maybe come with lunch, a chutney can come with dinner, or vice versa. जैसे भी आपको करना है. But what kind of chutneys? You can do anything, which is like, you know, you all make that amazing peanut ka chutney also. वो peanut and that masala ka chutney. Or you can do a til ka chutney. Basically, any of the seeds that we have, uska chutney आप बनाए. They're very rich in essential fat. Again, something that will help you for thyroid regulation. That will ensure कि आपका energy levels बहुत drop ना हो जाए lunch के बाद, या आपको ऐसा ना लगे कि अरे लंच तक तो आई एम परफेक्टली फॉलोइंग द डाइट, उसके बाद मैं कोई और ही हो बन जाती हूँ, वैसा भी नहीं होगा. इट विल आल्सो मेक श्योर कि आप रात को खुद के फ्रिज को रेड ना करो. यू नो, समटाइम्स वी फील लाइक we become ghosts in our own homes, and we go in the night looking for ice cream or chocolate or some junk inside our fridges or inside our kitchen. So to avoid all of that, include a chutney also. So papad, pickle, chutney, these three things, something very, very important in your daily food. At least two of these things should come in every day so that you can enjoy good health. And the last thing about food that I want to say, the last habit, is कि आप डिनर को, आपने डिनर को एटलीस्ट 3 घंटा पहले, 3 घंटा बिफोर बेड टाइम फिनिश करो. उसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके बेड टाइम को पुश कर दो. You make sure that you plan in such a way that you're eating your dinner, you know, around like 7-8 o'clock, so that you can sleep at a good time. Now, why is this important? Because जो second half of the day है, उसमें जनरली डाइजेशन, जनरली नहीं मतलब फिजियोलॉजिकली बॉडी ही ऐसा बना हुआ है कि डाइजेशन स्लो हो जाता है. और अगर आप डिनर बहुत लेट करोगे तो इट विल रियली कम इन द वे ऑफ मेनी थिंग्स. यू नो, इट विल कम इन द वे ऑफ your fat burning abilities of the body. You will wake up feeling tired, gas, constipation, bloating, blood pressure. ये सारी चीजें आपको फिर you know trouble करने लगेगी. So you make sure that you're finishing your dinner at least 3 hours before bedtime. And before sleeping, if you are hungry, you can do a glass of haldi milk or gulkand milk or any of these things based on, you know, the season. Haldi milk is all season. Gulkand milk summer में अच्छा लगता है. Chawanprash and doodh works well in the monsoons or even in the winters. So you make sure that you're doing this. So these are the 5 habits with food that you should work on. The last habit, which is very, very important, is of having a disciplined lifestyle. So what comes in lifestyle besides food is sleep and exercise. So first I want to quickly tell you about exercise. Exercise is a non-negotiable. मतलब उस चीज पे आप bargaining कर ही नहीं सकते हो. You cannot say कि नहीं मैं खाली अच्छे से खा लेता हूँ and whatever, and I'll just not exercise. It will not work. It is something you have to do. And what kind of exercises? You know, anything that you like doing. आपको योगा पसंद है, आप योगा करिए. आपको स्विमिंग पसंद है, आप स्विमिंग करिए. आपको वेट ट्रेनिंग पसंद है, आप वेट ट्रेनिंग करिए. But all women, it's very, very important to strength train or to weight train. Right now I understand कि there is no scope of going to a gym, पर आप अगर देखोगे तो रुजुता ने बहुत सारी exercises release की है उनके Instagram, Facebook, YouTube पर. We did one yoga at home series. We did the head project. ये जो है उसके exercises है. She keeps releasing a lot of videos, so you can work at following that and ensuring कि आप ऐसी सारी exercises करिए जिससे फिटनेस के 4 एसेस होते हैं. जैसे ईटिंग राइट के 4 एसेस थे, वैसे फिटनेस के भी 4 एसेस है. एक है स्ट्रेंथ, एक है स्टैमिना, स्टेबिलिटी और स्ट्रेच. स्ट्रेच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी. जो भी आप एक्सरसाइज चूज करेंगे उसको एटलीस्ट ये चारों चीजों को इम्प्रूव करनी चाहिए. ओनली देन इट विल क्वालिफाई एज एक्सरसाइज. यू नो, वेरी ऑफन वी हियर थिंग्स लाइक आई वॉक, you know, I walk every single day for 60 minutes. Now you have to ask yourself, will walking improve the strength of my muscle? No. Will it improve my stamina? Yes, maybe to some extent.
Will it improve my body's ability to stretch, my flexibility? No. Will it improve my stability? No. So then it does not qualify as exercise. But of course, it's a very, very it's something that you must do. You must walk. You must walk from one place to another. You must stay active. You must eat better. But for anything to qualify as exercise, it has to improve these four aspects. So yoga कर सकते हो, strength training कर सकते हो, like I said, any cardio, so any of these things of your choice will be exercise. How much exercise is good? Minimum 150 minutes a week. मतलब दिन 25 मिनट या 30 मिनट is good enough for you to kind of lead a good, healthy, fit, and a disease-free life. Okay? About sleep. Sleep is one of the most underrated aspects of good health and fat burning. You know, हम उसको ज़्यादा importance देते ही नहीं है because we feel like ठीक है यार sleep मतलब okay we compromise on it. But we have to know कि बॉडी में there is a hormone called growth hormone जो रात को 9:30-10 बजे के आसपास पीक होता है. सबकी बॉडीज वो बनाता है हार्मोन. वो रात को चालू होता है पीक होना, मतलब उसका रात को ही प्रोडक्शन बढ़ता है बॉडी में और वो सुबह के 4:30-5 बजे तक इट स्टेज हाई. ये हार्मोन एज द नेम सजेस्ट इसका काम है कि आपको वो यंग रखे, फिट रखे, हेल्दी रखे, डिजीज फ्री रखे. पर ये हार्मोन तभी ही चढ़ेगा व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम. अगर आप 12-1-2 कभी भी सोते हो तो ये हार्मोन अपना काम नहीं कर पाएगा. एंड इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ हाउ यू फील इन द डे. Whether you wake up feeling fresh, whether your blood sugars are regulating well, whether your thyroid is doing well or not, and whether your body is burning fat or not. So one, fix your bedtime. Make sure कि आप एक bedtime fix कर रहे हो जब आप, and follow it on a daily basis almost. Work at sleeping at the same time every day and waking up at the same time every day. The other thing that you have to remember is कि सोने के at least 30 minutes पहले सारे gadgets को आप switch off कर दो. Make sure there is no phone, TV, laptop, iPad, nothing. So no distraction, because any light from a gadget will confuse your body. You know, your body will feel like it is day and it is actually night, and it will produce the wrong hormones. So जब सोने का time आएगा तब नींद नहीं आएगी. जब उठने का मौका आएगा तब you want to constantly keep snoozing alarms. You know, so it's like दिन का चैन और रात की नींद हराम, and we're not even in love. So we can't afford that. So make sure that you are sleeping on time without distractions of the gadget. The third thing and the last thing for sleep is, अगर आपको नींद की तकलीफ है, if you feel like मुझे नींद आती ही नहीं और I'm having difficulty to fall asleep, take a little bit of ghee and rub it on the sole of your feet with your own palm. खुद के palm से आप ऐसे उसको घिसिए till your palm feels slightly warm. That will allow you to unwind and fall asleep. Another thing that you can do is have like a haldi milk or milk with little kaju and jaifar ka powder, just a pinch of jaifar powder. It will really help you to fall asleep. और अगर आप gadgets time पे बंद करें तो automatically So these are a few habits. I'm just going to quickly revise it for you, and then we'll take a few questions before we close the session. So the first thing is ki do not start your day with tea or coffee. Make sure you're having like a fruit, nuts or dry fruit on within 15 minutes of waking up. The other thing is ki din mein long gaps ko aap avoid kariye. Eat something every 2 to 3 hours. The third thing is while eating food, make sure ki aap cross leg बैठे हो, आप silent हो without any distractions, and that you are eating slowly. The fourth habit that you must work at building is that you eat your dinner at least 3 hours before going to bed. The fifth thing that you must do is आपके हर एक meal में घी आना चाहिए और दिन में एक बार either with lunch or with dinner you should include a homemade chutney. It could be nariyal chutney, it could be tilka chutney, peanut chutney, anything, and or a homemade pickle. So a pickle and a chutney at least once a day each, and of course even papad. All of this preferably all homemade or bought from somebody who's making it at home. And the last thing that you have to work at doing is building a more disciplined lifestyle. So work at exercising at least 150 minutes a week minimum, and ensure that you're fixing your bedtime and your wake up time. Okay, I hope this is helpful. Do this on a daily basis, and you will be able to see the change. But don't use a weighing scale to understand whether you're on the right track or not. Only use
भगवान ने हमको 2 पैर दिए, तो खुद के पैरों को यूज करो. स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet and see how you feel. If you feel light, energetic and happy, know that you're on the right track. Okay, great. Thank you so much, and we can take a few questions now. Thank you, Jinal. Thank you so much. Jinal, you had suggested to have raisins. So, number of raisins, and should we take the water of the raisin also? Sure, you can take the water of the raisins as well. Number of raisins you can decide based on how hungry you are. Typically, subah ko, I mean, I don't know, you can take 5, 6, 7, 8. See, the thing is, na, when it comes to quantities, nobody can decide the quantities except for your stomach. तो हमारा जो दुनिया में सबसे बड़ा डाइट गुरु है, वो हमारा स्टमक और हमारा टंग ही है. पर अगर हम उनको बात करने का मौका देंगे, तो ही हमको समझ में आएगा कि कब रुकना चाहिए. That's why we have to pay attention. So you start with 5, 6 raisins, see how you feel. If you need to add more, next day you add more. If you need to cut down, you cut down. Jinal, there's a question. Is brown rice a healthy option compared to white rice? And can it be consumed daily? Okay. No, you know, white rice is the best. वैसे तो हमको हर एक चीज में सफेदी बहुत पसंद है. But when it comes to foods, we are, you know, always wanting brown than instead of white. So white rice is something we have traditionally eaten. What you can look out for is maybe like hand pounded rice or single polished rice. You know, India में there are more than 2000 varieties of rice. हर एक region का अलग rice रहता है. तो आप आपके रीजन के स्पेसिफिक लोकल राइस खरीदिए, उसको आप जैसे ट्रेडिशनली बनाते हो उस तरीके से बना के खाइए. एंड ये जो ब्राउन राइस का है ना, इसमें क्या है कि पेपर पे वो दिखता है मोर फाइबर एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, मोर न्यूट्रिएंट्स एंड स्टफ, पर बॉडी के अंदर वो मोर फाइबर इनफैक्ट ओनली बाइंड्स टू आयरन एंड कैल्शियम और उसको वो बॉडी से फ्लश आउट कर देता है. तो हमको ऐसे पेपर पे लगता है कि अरे वाह, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फाइबर. पर आप सबने अगर हुएवर हैज यूज्ड ब्राउन राइस, कितनी सीटी लगती है ब्राउन राइस बनाने को? It takes way more time to cook than white rice. अगर वो इतना टाइम सिर्फ कुक करने के लिए लग रहा है, तो इमेजिन वो पचने के लिए कितना टाइम लगेगा. अगर कोई भी चीज पचने के लिए इतना समय लगाएगी, तो वो हमको बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचाएगी? तो हमको क्या डर लगता है राइस से, कि अगर स्पेशली किसी को अगर ब्लड शुगर की तकलीफ है, तो कि वो राइस ब्लड शुगर को बढ़ा देता है. वो बिल्कुल नहीं बढ़ाता है. पहली बात तो राइस बाय इटसेल्फ इज लो और मीडियम ऑन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि वो ब्लड शुगर को एट अ स्लो स्टेडी रेट बढ़ाता है. दूसरी चीज, हम राइस को कभी अकेले नहीं खाते. हम राइस को दाल के साथ खाएंगे, या हम उसको दही के साथ खाएंगे, या हम उसको घी डाल के खाएंगे. इट्स ऑलवेज इन कॉम्बिनेशंस विद मेनी थिंग्स. तो जब आप घी, दाल, अदर चीजें डालते हो राइस के साथ, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी कम हो जाता है. सो इट इज इनफैक्ट अ ग्रेन दैट sustains. It's a grain that we feed to our infants after they are weaned off their mother's milk, not because we want them to grow up and become fat or get diabetes, because it actually is something that helps us to grow. So ये खाली डर है हमको राइस से, क्योंकि वो बहुत टेस्टी है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, हाउ कैन आई ईट राइस. यू नो, इनफैक्ट जस्ट टू गिव यू वन लिटिल थिंग, द लेटेस्ट इन न्यूट्रिशन साइंस, ओबेसिटी का एक कॉन्फ्रेंस था यूरोप में लास्ट ईयर. वो कॉन्फ्रेंस में एक पूरा पेपर प्रेजेंट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो सारे राइस ईटिंग नेशंस है, वो नॉन राइस ईटिंग नेशन से ज्यादा पतले हैं. और उन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि एवरी पर्सन should have at least 50 grams of rice every day. I don't know where the number 50 has come from. We don't have to go by that number. But basically what it is telling us कि जो हमारे local seasonal traditional चीजें हैं खाने की, हमें वही खाना चाहिए. Rice is part of our culture. We should eat it, but eat it the way we have been taught to eat it by our grandmothers. And eat white rice. Achha, Zina, there is a question from Ashish Khanna. If anyone has iron deficiency, what should they take? Okay. You know, one thing that works beautifully for iron deficiency is you should work at using iron ka kadais for your cooking. You know, we had a client, jinka, when she started working with us, her hemoglobin levels were 7. और उन्होंने लाइफ में कभी 7, 8 से ज्यादा hemoglobin levels experience ही नहीं किए थे. And then, of course, along with eating right and along with all the foods and habits that we have discussed, she started using an iron kadhai for her cooking. और उनका hemoglobin सीधा 7 and 8 से 11 पे आ गया. And it has stayed consistent at that. So iron kadhai is one thing that you must use for iron. The other thing that works really well is that soaked raisins first thing in the morning. It works extremely well for iron. You know, अभी के season में
ये जो सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज है जैसे कि केर सांगरी एज अ पिकल और सत्तू एज अ डेलिकेसी, या बहुत सारे अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, नॉट मेथी पालक टाइप्स, पर जैसे कि जिसका पात्रा बनता है या जिसकी वो भाजी बनती है आलू की, इधर जो कोलोकेशा की भाजी बनती है, या माठ, लाल माठ जैसी चीजें आती है. सो these wild and uncultivated greens also, that will also work really very well for iron. And one more thing that works very well is, अगर आपको ये पता है गार्डन क्रेस सीड्स, उसको हम मराठी में इधर आड़िफ कहते हैं और हिंदी में उसको हलीम कहते हैं. वो गार्डन क्रेस सीड्स रुजता ने उनकी बुक में भी लिखा है. यू नो दिस इज हर बुक, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, ऑल ऑफ यू ऑल शुड रीड इट. इट्स कॉल्ड इंडियन सुपर फूड्स. ये बुक में उन्होंने पूरा ये गार्डन क्रेस सीड्स के बारे में लिखा है. सो दैट्स समथिंग दैट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन. Typically it is given to women after they deliver, but it's something that everyone can take. पर कैसे बनाना है वो आप ये बुक में रेफर कीजिए. There is a question that a 16-year-old girl, and she is having irregular periods. In fact, last 3 months से हुआ नहीं. So, is the food can help her out? See, all the habits that I discussed right now will work really well for getting regular periods. What's happening with our young girls today is कि activity levels are low, play time है ही नहीं, या play for playing there is no scope. You know, when we were growing up, we used to play a lot. हम physically बहुत ही active थे. तो यहाँ पर क्या हो गया है कि playing time कम है, screen time बढ़ गया है. So they sit a lot more and they don't move as much. So that is the first thing. Regulate the amount of time that children are spending on screens. The only way that is going to happen is if we regulated ourselves. क्या है ना, आजकल हम भी Facebook और Instagram पे बैठे रहते हैं, तो फिर बच्चे बेचारे क्या करेंगे? So the first thing that needs to be done is regulate the screen time. Second thing is, every day there has to be at least 60 to 90 minutes of unstructured play. मतलब physical activity जहाँ पर things like badminton, things like any kind of games, that has to come into the picture. Only then the body can get into a natural cycle of periods. The third thing is sleep time. Kids are not sleeping on time at all. Again, the problem is हम adults are only not sleeping on time, and then we feel like अरे ये तो time पे सोती ही नहीं है. Now if the kids don't sleep on time, they are going to miss out on a lot of their growth and nourishment. So they have to work at sleeping on time. And all of these foods, in fact, we have released one full meal plan for periods and PMS. अगर आप it's there on my Instagram, it's there on Rujita's Facebook, Instagram, social, Twitter, everywhere. If you just go on to that and just type PMS period plan, आपको वो plan मिल जाएगा. So work at following that. The last thing for this, what works really well is 2 foods. एक तो वो जो पूरा रूट्स एंड ट्यूबर का फैमिली है, जैसे कि सूरन, अरबी, स्वीट पोटैटो, रताड़ू, ये सारी चीजें हैं. दे वर्क एक्सट्रीमली वेल फॉर रेगुलेटिंग पीरियड साइकिल. तो वो आपको इंक्लूड करना चाहिए हफ्ते में 2 से 3 बार. एक और चीज जो है साबूदाना. Sabudana works really well. So sabudana in the form of sabudana khichdi or sabudana vada, however you traditionally would like to eat it and prepare it. Include that at least once a week. और pulses, जो हमारे सारे pulses है, we have 65,000, more than 65,000 varieties of pulses India में. पर अभी हम वो खाना ही, we end up eating only 4-5 pulses, मूंग and rajma, and उसमें हम फंस गए. But there is something called as कुरित, कुल्थी बोलते हैं उसको. There is चौली, वाल, many things. राजमा, छोले, चना तो है ही. So at least महीने में 12 different varieties of pulses आने चाहिए हमारे खाने में. And that's the strength of our country, कि diversity इतना large है हमारे country में कि हमको कभी भी उसको uniformity में convert नहीं करना चाहिए. We should make sure कि we are including all these diverse varieties of pulses. So these are a few things that really work well for anyone to regulate period, especially a 16-year-old girl. और मैम की एक बुक है, द 12-week fitness project, her latest book. There are 12 guidelines in that. So that's something I recommend for all of you all to read and follow. For every age group it is applicable, and there is a special section for kids as well that will work extremely well to regulate overall health and growth for anyone. We'll take the last question now, Sudha. Okay, there were many questions. That's why I'm referring to books so that everyone can get more information. We have some hands raised here. Arvind ji, Mr. Arvind Kejriwal. Are you there, Mr. Arvind? Yeah. Are you getting me? Yeah, we can hear you. Can I speak?
Yes, yes, Yeah, please. yeah, yeah. Jinal ma'am, seeing your charming face, it seems that your suggestions are going to work good for us also. However, I would have to ask you 2, 3 questions if you don't mind. One is, as you said, we should have almonds in the morning. In market, 2 type of almonds available, and the price is 1/4 of the other one. Like Yes, one is American almonds and one is Mamra. So, do they make a difference? yes, they do make a difference, sir. You should go for Mamra because Okay. anything which is traveled a long distance, and the reason there's a difference in the price is also because the quality is very different from each other. So always opt for something which is more local to you, and thing with California or American almonds is वो लोग के Exactly. Yeah. budgets बहुत high है marketing के लिए. We lack that. Okay. हमारा nutrition बहुत high है, so stick to that. So have Yeah. Google says it's got more nutritional value. The American almonds. no, no, It that is is not true. we have the ability to market. No, अपने पास क्या है fancy names नहीं है. We don't go around selling it to people. But the real stuff is market. Okay. Okay. Secondly, ma'am, you said we should sit cross-legged. Can we sit cross-legged on a chair? Yes, you can. Okay. The third is you said pickle and papads, but our wives, they don't make pickle and papads at home. They are too busy doing that. So can we get ready-made pickle and papads? Will they work equally well? I think husbands should help wives to make the pickles and papads, then life will become easier. So I that don't is, know how many ladies will agree to that. अरे no, see the problem is men come and create a mess sometimes. That's why women feel like छोड़ो मैं ही कर लेती हूँ. But if men decide to Okay. not create a mess and do things well and follow the wife's instructions, तो फिर पापड़ pickle आपको भी उनको भी खाने मिलेंगे. Preferable is what you prepare at home, sir. And Okay. or if you get something from your relative's house, I think invariably हमारा culture में कैसा है कि हम सबके घर पे बना के बेचते हैं. So that would be nice. Uh-huh, Also uh-huh. small home run businesses where women make it and sell it. Okay. That's fine. You can buy it from there, but don't buy the market ones. Okay. And ma'am, you said you have attached a lot of importance to ghee, but there are 1,001 varieties of ghee available. Which ghee should we go for? Is it Patanjali or Shri Shri, or would suggest anything else? Well, it should be your kitchen's ghee. So the best ghee is when you make it at home. Uske liye you buy good milk, buy full fat milk, and buy preferably अगर आपको गाय का दूध मिलेगा देसी गाय का तो आप वो खरीदे. अगर देसी गाय का ऑप्शन नहीं है तो फिर you buy भैंस का दूध and you make And ghee at home. Suppose घर पे and बनाना मुश्किल है तो हमारे कंट्री में बहुत सारे गौशालास भी है. So okay. get ghee from a gaushala, but don't go for brands. Any brand you would not suggest in ghee? No brands. Best brand is Ghar ka Mal is the best. Acha. Ma'am, one last question. We males are, slightly inclined towards tobacco and alcohol. I said that a small quantity is tolerated by the body. So what is that small quantity a male can consume? I don't think there should be any quantity at all. It is toxic. Okay. There is no quantity. Okay. Thank you so much, ma'am. That will be all. Okay, great. Jinan, one last question. Can you suggest anything which can help you to like the uric acid problem? Almonds create uric acid problem. Honestly, no food creates a uric acid problem. Everything that is local, that is in season, and that is traditional. मतलब जो आप आपके बचपन से खाते आए हैं और या आपकी दादी नानी उनके बचपन से खाते आए is not bad for you. That is the food that will help you. यूरिक एसिड की तकलीफ तब बढ़ने लगती है जब आपके मील गैप्स बढ़ने लगते हैं. मतलब आप एक सुबह को 9 बजे खाया, फिर सीधा दोपहर को 2 बजे खाना खाया और रात को सीधा 8 बजे खाना खाया उसके बाद. So if you have big gaps in the day and you're doing that for years and years together, that will trouble your uric acid. The other thing that troubles uric acid is if you're sleeping late in the night. So if you don't sleep, before 12, you're sleeping after 12 every night, that will cause issues of uric acid. And the third thing is processed and packaged foods. अगर आप biscuits बहुत खा रहे हैं या anything, basically if you're eating out of packets, that is going to trouble your uric acid. आप सबको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा. So if you keep eating out of packaged foods जो industry produced है, it is going to cause you trouble. So with uric acid also it's the same thing. All of these factors, not the food that you have grown up eating. हमारा क्या है ना, invariably हम सब चीज का blame food पे डालते हैं क्योंकि easiest thing to do is to tell yourself चलो मैं आज से ये नहीं खाऊंगी. पर जो रियल स्टफ है, चलो मैं आज से डिसिप्लिन रहूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं टाइम पे सोऊंगा, ये चीजें हमको नहीं करनी है.
which is the real stuff. पर खुद को टॉर्चर करके एकदम विल पावर रॉन्ग जगह पे लगा के हम खुद को डिप्राइव करते रहते हैं, एंड वी फील लाइक हाँ हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं सब करता हूँ पर फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता है, फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होता है, बिकॉज हम करते ही रॉन्ग चीज है, और वो भी बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है. सो नाउ मेक श्योर कि आप ये सारी हैबिट्स फॉलो करिए. सो ऑल द इश्यूज दैट यू मे हैव, everyone may have a different goal, work really well. So thank you very much for this, and thank you for all the questions. Thank you for being with me till the end. I had a great time, and I hope कि आप सबके लिए useful रहे. Yeah, thank you, Jinal. Thank you so much. We also really had a very good session, very informative session. Like regarding the sattu, I was like when my mom prepares, it's so yummy. But I used to fear to eat कि नहीं ज़्यादा खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी. But this time I'm really going to have it in a very मैंने ज़्यादा खा सकती Yes, हूँ. please do. ये हमेशा याद रखना कि fear and guilt is fattening, not food. So डरो मत, खाओ, दिल से खाओ, और जिन्होंने बनाया ये सब चीजें उनको याद करके खाओ, उनको ग्रेटिट्यूड दे के खाओ, उनको थैंक यू दे के खाओ. Thank you, Jinal, so Thank you much. so much. All the best. Yeah, thank you. Bye guys, take care. Yeah, bye-bye. So friends, we really had a very good session today, and we had a very good participants also. We had around 172 participants today. That was it's really a very good session, and I hope so we all have gathered some good points. वो दादी माँ के मुख से वापस से हमें याद दिलाए गए, जो हमारे पास जो गलत फहमियाँ थी घी के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि घी को विलन के रूप में बना दिया गया है. शी हैड प्रूव्ड कि घी इज द बेस्ट थिंग. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट lubricant required for a body. So I now hand over to our secretary, Mr. Rupa Kakar, to offer the vote of thanks. Thank you, Sudha. Positive thinking brings positive health benefits. Ms. Jinal has taught us how our traditional foods help us to increase immunity and be better prepared to face medical problems and lead a healthy life. Jinal, your presentation for good food, good life was excellent, and we are deeply impressed with the way you have deliberated answers to the questions of our viewers. On behalf of Lions Club of Guwahati, Greater, I would like to thank you and your team for your valuable time, and we shall ever remember this webinar as an eye-opener for most of us. I would also like to thank our dignitaries, IPDG Lion Sudhirji Chaudhary, BDG to BS Rathorji, PDG Radhaji Agarwal, District GST Coordinator Lions Pankajji Podar, Lion Prernaji Agarwal, and at last, I would like to thank all my valuable viewers and my fellow Lion friends. Thank you once again. Stay safe, stay healthy. Bye. Bye-bye all.